हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए, क्योंकि उनको मिल गया है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। वो एज अ डिपेंडेंट बन के आए थे एंड आज उनकी वाइफ डिपेंडेंट है और वो खुद स्किल्ड वर्कर वीज़ा में है। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। आई थिंक मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा हूँ, बट टाइमिंग के चक्कर में नहीं मिल पा रहा है। और देख सकते हो आप, बारिश हो रही थी, बट आज का टाइम फिक्स हुआ था। मैंने सोचा बारिश आए, तूफान आए, जाना है, इंटरव्यू लेना है, थोड़े से बहुत सवाल पूछूंगा, उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, कैसे यूके आए, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा जॉब के लिए, है ना। और आईटी फील्ड में मिली है उनको जॉब, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने भाई, ठीक है। सो जैसा मैं कहता हूँ, जॉब्स मिलती हैं, स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सब कुछ पॉसिबल है। तो प्लीज़ जो जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, आप आओ, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था और इस वीडियो में ही बोल रहा हूँ कि नेगेटिविटी इज़ लाइक अ गिफ्ट, टेक इट और डोंट टेक इट, वो आपके हाथ में है, ठीक है। सो अभी जस्ट बारिश रुकी है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, जैसे इंडिया में हो रही है इस टाइम, और यहाँ भी वैसी बारिश हो रही है। इस बार समर लग ही नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है विंटर चल रहा है। इतना 12 डिग्री, अभी मैंने जस्ट चेक किया था, 12 डिग्री हो रहा है, तो ठंड हो रखी है पूरी। और अभी मैं जा रहा हूँ उनके घर और फिर उनसे मैं मिलवाता हूँ और इंटरव्यू लेते हैं। तो आप लोगों को मतलब आप लोगों की हेल्प होगी उस वीडियो से, ठीक है, उस नॉलेज से, उनके एक्सपीरियंस से, जो जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं। सो मिलते हैं जल्दी। जस्ट अभी मैं पहुंचा था और अभी हमने चाय और पकौड़े खाए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, तो सैम भाई ने अभी पकौड़े बनाए। सो आज मैं इनका इंटरव्यू लेना आया था, बहुत टाइम से प्लान कर रहा था मैं, ठीक है। और इन्हीं का आईटी फील्ड में इनको स्पॉन्सरशिप मिली है, ठीक है। ये एज अ डिपेंडेंट आए थे और आज इनकी वाइफ डिपेंडेंट है और ये खुद स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है। और मैं जैसा आप लोगों को बोलता हूँ, जॉब्स मिलती हैं यूके में, ठीक है। सो आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूँ, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। हम दोनों को स्पॉन्सरशिप मिली है, तो एक बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को मोटिवेशन लेना चाहिए इससे, क्योंकि बहुत लोग, मेरे को पता है, यूट्यूब पर बोलते हैं कि यूके अच्छा मार्केट नहीं है या यूके, और हम दोनों का फील्ड बहुत अलग अलग है। मेरा बिजनेस मैनेजमेंट है, इनका आईटी फील्ड है, ठीक है। सो आज इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे कि ये इंडिया में क्या करते थे एंड देन यूके आने का कैसे प्लान बना, और फिर वहाँ से थोड़ा सा इनके बारे में। तो सैम भाई, थोड़ा सा अपना बेसिक बता दो कि आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हो और कैसे, मतलब इंडिया में कितना एक्सपीरियंस था और यहाँ पे क्या क्या, थोड़ा सा आप अपना स्टार्टिंग का फेज बता दो। सो बेसिकली इंडिया चंडीगढ़ से है। हाँ। एंड 2021 में हमने प्लान किया यहाँ पे आने का। हाँ। एंड आफ्टर दैट हमने एकदम स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि वही एक प्रोसेस था। कनाडा से कोई इजी वे है, मतलब कनाडा से कोई चांसेस नहीं लग रहे थे, तो वी डोंट वांट टू स्पेंड मोर इयर्स कि हम उस चीज़ का वेट करें और ये भी टाइम निकल जाए। तो बेसिकली आप पहले मतलब कनाडा जाने चाह रहे थे? मतलब माई एम वाज टू गो कनाडा, बट देन माई वाइफ सजेस्टेड ओके यूके चलते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं हो रहा, इतना टाइम वेट नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने अपना मतलब टाइम बचाया और इन लोगों ने यूके आया। देखो, क्योंकि कनाडा में आज टाइम लगता है, क्योंकि ठीक है, आप लोगों को पता है ये कंपटीशन कितना है, एंड यूके एक बहुत अच्छी कंट्री है उसके हिसाब से। तो इन लोगों ने 21 में अपना प्लान किया। तो आप वहाँ पे मतलब जॉब कर रहे थे या मतलब मैं जॉब कर रहा था एंड आई वाज वर्किंग फॉर एन ऑस्ट्रेलिया एजेंसी, सो आई वाज वर्किंग फॉर दैट कंपनी फ्रॉम पास्ट 5 years। ओके, तो 5 साल, मतलब 5-6 साल का एक्सपीरियंस है वर्क फ्रॉम होम का। वर्क ठीक है, मतलब कंपनी का एक्सपीरियंस, मतलब, और वो आईटी फील्ड की जॉब थी ना, ठीक है। तो फिर वहाँ से ये यूके आए 21 सितंबर में, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो वाइफ थी वो मतलब एज ए स्टूडेंट आई थी और ये डिपेंडेंट आए थे। तो फिर आपको जब सितंबर में आए, तो उसके बाद कितना टाइम लगा एक जॉब ढूंढने में आपको? सो जब हम सितंबर में यहाँ पर आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वो होम क्वारंटाइन चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम फिर हमने वो 10 days तो क्वारंटाइन में, बट हाँ। उस 15 days के दौरान मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड कि मैंने सारे रिज्यूमे अपने रेडी किए, यहाँ के फॉर्मेट पे रेडी किए, सारा कुछ रेडी करके देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग एवरीवेयर। सो फिर मुझे लाइक नेक्स्ट डे से ही, लाइक आज शाम को क्या, मॉर्निंग से ही मुझे कॉल्स, लाइक ऐसा होता, लाइक हर 10 मिनट्स में कॉल आ रही है, हर 10 मिनट में कॉल आ रही है, जो कि इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। आई वाज लाइक कि इतनी कॉल क्यों आ रही है क्योंकि इनका अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छी प्रोफाइल थी, तो इनके ज़्यादा और चांसेस थे, ठीक है। तो इसलिए इनको इतनी कॉल्स पे कॉल्स आने लगी। और फिर उसके बाद तो फिर उसमें लाइक क्योंकि लाइक मैंने ऐसा किया था कि मैंने फ्रंट एंड बैक एंड बोथ और सेपरेट तीनों चीज़ों पे काम किया हुआ था। तो मैं तीनों जगह ही अप्लाई किया हुआ था। आई एम टोटली ओपन कि मैं सॉफ्टवेयर में जाना, लाइक फ्रंट एंड में जाऊँ, बैक एंड में जाऊँ,
और बोथ जाऊँ या मेरे पास मार्केटिंग का भी थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो उस टूल्स पे भी जाऊँ, टोटली तो ओपन मतलब- था। हाँ। तो मैंने सारी जगह रिज्यूम सेंड किए। फिर उसके बाद देन आई रियलाइज लाइक मैंने एक दो बैकएंड का दिया, एक दो फ्रंट एंड का, तो देन मेरे को लगा कि मेरे को कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है, अच्छे इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो उसी लाइक उन्हीं नेक्स्ट इंटरव्यूज में मेरा एक में फाइनल हो गया। तो और बस। लगभग कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया तो होगा? मैंने रिज्यूमे फॉरवर्ड किए थे, लाइक किसी पर्टिकुलर कंपनी पे नहीं किए थे, मतलब जस्ट मैंने पोर्टल पे अपडेट किए थे जो कि यहाँ के फ्री मतलब हाँ, हाँ। अवेलेबल पोर्टल्स हैं। हाँ। और वहीं से ही मुझे कॉल आनी शुरू हो गई थी नेक्स्ट डे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे। एंड उसके बाद उस फर्स्ट जो कॉल आती है हाँ। वो असेसमेंट होती है कॉल। हाँ। उस असेसमेंट में लाइक 4 मेरी असेसमेंट वालों ने बोला था कि हाँ। आपका नेक्स्ट राउंड पे हम लेके सिलेक्ट जाएंगे। हो गया। हाँ तो उस 4 में मैं नेक्स्ट राउंड पे गया। ठीक है। और 4 में क्या हुआ कि 2 मेरे इंटरव्यू हाँ नेक्स्ट राउंड पे और गए, हम्म। और उनमें से क्या हुआ कि एक ने फाइनल कर दिया, तो मैंने आगे के कैंसिल कर दिए। मैंने और कोई ऑप्शन ही नहीं चूज किया, मैं कोई नहीं भागना इधर। तो बेसिकली देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनीज में डायरेक्टली ना अप्लाई करके तो इन्होंने पोर्टल पे अपना रिज्यूमे अपलोड किया एंड देन वहां से इनको अपॉर्चुनिटीज आने लगी। ठीक है, तो इनका ये तरीका था। बहुत लोग क्या होते हैं कंपनीज में अप्लाई करते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं आपको दोनों एडवाइस करूंगा, पोर्टल पे भी करो अपलोड एंड अप्लाई भी करो। एंड जैसा इन्होंने बताया, यहाँ पे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, ये मेरा भी एक्सपीरियंस और ये जैसा ये भी बता रहे हैं, सबसे पहले असेसमेंट ही लेते हैं। स्टार्टिंग जो करते हैं वो असेसमेंट से ही करते हैं। वो आपको बेसिक आपकी नॉलेज जानते हैं या आपको जानते हैं उस थ्रू असेसमेंट, एंड देन वो इंटरव्यू की प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यूके का जहाँ तक मैंने अभी तक ये देखा है, मेरे भी जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं और ये भी जैसा बता रहे हैं, और जितने भी मैंने औरों से पूछा है, सबका असेसमेंट से स्टार्ट होता है एंड देन ठीक है वो कंपनी टू कंपनी होता है, कितने राउंड्स होते हैं। और भाई साहब को जॉब जल्दी मिल गई, तो उसके बाद इन्होंने ट्राई नहीं किया जो कि इनके लिए ईजी था। तो मतलब आईटी फील्ड मतलब कैसा था वैसे, कंपटीशन था या? कंपटीशन नो डाउट था, लेकिन हाँ। एक जो कैच है बीच में जो मैंने अभी बताया नहीं, हाँ। कैच ये है कि जब आपका असेसमेंट होता है तो उसके बाद भी बहुत सी कंपनी नेक्स्ट राउंड में आप असेसमेंट के बाद आपसे सेपरेटली आपके रिज्यूमे अच्छा आती है, सारे वेरिफिकेशन हाँ, मतलब हाँ। प्रॉपरली चेक करने के लिए। ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिज्यूमे टेलर करके भेजना है। ओके। सेम मतलब अगर मैं 10 जॉब अप्लाई कर रहा हूँ तो 10 बार डिफरेंट update करोगे। रिज्यूमे होंगे मेरे। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना रेज्यूमे जॉब रोल के हिसाब से अपडेट करना है। ठीक है, एक ही रेज्यूमे नहीं रखना। अगर 50 जॉब कर रहे हो तो 50। आई नो टाइम लगता है, रेज्यूमे लगता है, एडिट करना इजी नहीं है, बहुत सारा दिमाग लगता है। ठीक है, बट यही है कि भाई जॉब चाहिए तो थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में स्ट्रगल, अब जैसे देखो इन्होंने बताया कि मेरे को जॉब मिल गई थी, उसके बाद मैंने कोई जॉब नहीं ढूंढी। ठीक है, तो अपना चिल है, अपना बिंदास है। एक बार स्ट्रगल किया इन लोगों ने स्टार्टिंग के जो टाइम था 1-2 महीने, एंड उसके बाद आज इन पे स्किल वर्कर वीजा है। ठीक है, सो मतलब आपको फिर उस कंपनी में स्टार्ट किया आपने काम, एंड देन आपकी वाइफ तो एज ए स्टूडेंट काम कर रही थी एंड पढ़ रही थी। सो फिर आपको स्पॉन्सरशिप का कब मिला और कैसे पता चला? क्या था कि मेरा फर्स्ट टारगेट था कि जॉब लेना यूके मार्केट के अंदर। हाँ, ठीक है। मेरा ये टारगेट नहीं था कि मुझे स्पॉन्सरशिप लेनी है, हाँ। क्योंकि पहले आपको ना उस एरिया में आपको स्टार्ट करना है, कुछ लर्निंग की कैसे काम हो रहा है। वो स्टार्ट करने के बाद मेरे को लाइक आफ्टर 3-4 मंथ्स मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे स्पॉन्सरशिप के लिए सोचना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। तो 4 मंथ्स मैंने क्या किया, मेरे को पता था मेरी कंपनी उस लिस्ट में नहीं है, एंड आफ्टर दैट मैंने क्या किया कि कंपनी को बताए बगैर मैंने सारी जगह इंटरव्यूज देना शुरू किया, और मेरे को 4 जगह मेरा फाइनल हुआ। लाइक जो करंट सैलरी थी उससे लाइक ऊपर 20% हाइक, 30% हाइक वो था। हाँ। लेकिन उसके बाद यह था, वहाँ पे कैश था कि भाई आपको हाइब्रिड कल्चर पे आना पड़ेगा। ठीक है। कुछ का ऐसा था कि हम रजिस्टर्ड हैं बट आपको नेक्स्ट ईयर देंगे। फिर कुछ का ऐसा था कि अच्छा आप आ जाओ, हम 3 मंथ्स के बाद विल डिसाइड। ठीक है। तो वो सारी चीजें थी, ऑफर लेटर सारों के आगे। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फाइनल किसी को नहीं किया। उसके बाद मैंने अपनी HR को बोला कि मेरा सिनेरियो है कि वीजा चाहिए तो मुझे जाना पड़ेगा या वीजा या आप मुझे स्पॉन्सरशिप दे दो। तो वो कंपनी में नहीं थे, उनको स्पॉन्सरशिप नाम की चीज ही नहीं पता था। अच्छा, उनको पता नहीं था, बट हाँ। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे से पूछा सारा प्रोसेस। तो द बेस्ट थिंग कि मैंने सारी होमवर्क ऑलरेडी किया हुआ था, उन्होंने जस्ट क्वेश्चन किया, मैंने सारा कुछ उसी टाइम बता दिया कि ये एक क्लॉज है, आपको इतने चार्जेस देने पड़ेंगे, ये सारा कुछ। तो उन्होंने फिर उसके बाद मीटिंग करी, फिर उन्होंने कहा कि वो एग्री हुए लाइक ऑपरेशन मीटिंग के बाद कि हम कर देंगे। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो फीस होती है वो पे की, रेस्ट इन्होंने पे की। जो इनकी एप्लीकेशन फी होती है, जो यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस होता है 5 साल का ना, राइट, 5 साल की मिली है इनको, तो 5 साल का इन्होंने पे किया, और इनकी वाइफ का भी इन्होंने पे किया, क्योंकि वो अब डिपेंडेंट है इनके। और एक चीज और है, इसीलिए मैं अपनी और भी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि जब आप यहाँ पे आते हो तो स्पॉन्सरशिप के पीछे मत भागो, पहले
जब PSW पे आ जाओगे, क्योंकि अब तो स्टूडेंट वीज़ा पे आपको पता ही है, आप अपना वीज़ा मूव नहीं कर सकते हो, तो आपको तो स्टूडेंट पहले पढ़ाई पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। देन जब आप PSW पे आते हो तो एक कंपनी में जॉब ढूंढो किसी भी, ठीक है, उस पर कुछ काम करो 6-7 महीने 8-9 महीनों एक्सपीरियंस लो, एंड देन अपने स्पॉन्सरशिप के लिए उस कंपनी से या अलग तरीके और जो कंपनी से उनमें अप्लाई करो, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस हो, यहाँ का मार्केट जानना जरूरी है। स्पॉन्सरशिप ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पे नॉलेज नहीं होगी तो स्पॉन्सरशिप कोई ही नहीं देगा आपको, ठीक है। और अगर नॉलेज नहीं होगी तो स्पॉन्सरशिप देने के बाद भी वो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो देखेंगे कि यार वो काम तो कर ही नहीं रहा, वो कैपेबल नहीं है उस जॉब रोल के, तो फिर स्पॉन्सरशिप का मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए 2 साल जो PSW का टाइम है ना, ये आई थिंक ये बहुत पीक टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप सभी के लिए। जॉब ढूंढो एंड देन अपना स्पॉन्सरशिप ढूंढो, ठीक है। तो प्लीज मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी। ये एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं मिलेगी कि एकदम मिल जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे आके करना है काम एंड देन अपना धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि यूके में कैसा करना है, पर एक्सपीरियंस लेना जरूरी है पहले, और पेशेंस बहुत रखना है, क्योंकि अब जब हमें ऑफर मिल गया, मेरे को ऑफर मिल गया, तो मैं चाहता कि मैं उधर भाग सकता था, फिर मैं उधर भागता, फिर वहाँ वेट करता, रादर एक ही कंपनी को ट्रस्ट शो करो, उनके साथ काम करो, जैसे ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा तो आपकी ऑब्वियस है वो करेंगे, आप अच्छा काम करोगे तो वो आपको दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे 1000 इनके लिए मैटर नहीं करता, जैसे इन्होंने बताया कि इनको और कंपनीज में लाइक 20% 30% हाइक मिल रहा था सैलरी में, बट इन्होंने उस टाइम पैसा नहीं देखा, उस टाइम इन्होंने डॉक्यूमेंट देखा, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 1-2 साल बाद अगर मान लो वो कंपनी नहीं करती तो इन्हें एट द एंड इंडिया जाना पड़ता, राइट। बट अभी ये लोग अभी सेटल्ड हैं, अपनी आराम से लाइफ है, सब कुछ अपना घर गुड़ सब कुछ ठीक बढ़िया चल रहा है, ठीक है। सो ये था एक थोड़ा सा मतलब मार्केट के बारे में बताना चाहोगे जो IT फील्ड के लिए आना चाहते हैं। IT फील्ड में यहाँ पे स्कोप काफी है, मतलब स्पेशली लाइक बैक एंड फ्रंट एंड में काफी स्कोप है। अब जो भी स्किल आप फ्रंट एंड में हो, बैक एंड में हो या किसी और सॉफ्टवेयर में हो, तो जस्ट उसके आपको जो भी चीज कर रहे हो, इंडिया में हम जो काम करते हैं वो एक प्रॉपर प्रोसेस से नहीं करते, यहाँ पे हर चीज का प्रोसेस है। तो वाइल जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपने बेशक वो प्रोसेस पे काम नहीं किया है, बट उन प्रोसेस को पढ़ लो, और जब आपका इंटरव्यू हो तो यू शुड से कि हाँ ये प्रोसेस पे मैंने ऐसे किया है, ठीक है। कंपनी में आपको कोई नहीं पूछेगा कि वो प्रोसेस कैसे है, वो आप सीख जाओगे, बट एंटर होने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ आई एम अवेयर विद दिस प्रोसेस, नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। तो यहाँ के अकॉर्डिंग सारी नॉलेज गैदर करो, यहाँ आके जब भी आओ, लैंड हो यहाँ पर, सारा चीजें चेक करो कि क्या प्रोसेस है। लाइक आप जब यहाँ की जॉब प्रोफाइल पढ़ोगे ना, उसमें एक एक कीवर्ड को ध्यान से पढ़ो, लाइक उसमें 10 कीवर्ड होंगे तो 10 कीवर्ड के 10 मीनिंग होंगे, बिल्कुल उनके जो मीनिंग है उनको रिलेट करो अपनी प्रोफाइल के साथ, फिर उससे रिलेटेड सारा कुछ आपके रिज्यूमे में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई HR कोई रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं करती है, टूल होता है, वो टूल क्या करेगा, वो बाईपास करेगा। अच्छा उसमें फिल्टर है, 30% फिल्टर्स हैं, तो क्या करेगा, वो आपके रिज्यूमे को इन करेगा, अदरवाइज वो आउट। HR के पास जाएगी नहीं। अब थाउजेंड्स जॉब अप्लाई कर दो, HR के पास जाएगा कहाँ तक HR वो करेगा? HR मैनुअल नहीं करता, वो टूल करता है, वो टूल फाइनल सेलेक्ट करके भेजेगा। बिल्कुल। HR सिर्फ उनको कॉल करेगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो इस केस में कि आपके कॉल्स नहीं आ रही है, तो माइट भी आपको ये चेंज करना पड़ेगा। मतलब मेन सही बताऊं तो रेज्यूमे आपका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो आपको रेज्यूमे एडिट करना ही पड़ेगा, जो भी जॉब रोल है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, वरना दिक्कतें आएंगी, या आपको फिर मतलब समझ रहे हो रिप्लाई नहीं आएगा कंपनी से, तो फिर आप सोचोगे कि यार हाँ ऑब्वियसली डिमोटिवेट फील करोगे कि यार क्या हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, औरों का आ रहा है पर मेरे को नहीं आ रहा है। रेज्यूमे मतलब सबसे स्टार्टिंग, मतलब एक स्टार्टिंग प्रोसेस जो पहली सीढ़ी कहते हैं ना, वो रेज्यूमे समझो, एंड देन उसके बाद तो आपका और चीज़ें रहती हैं। सो जैसा आपने जब इंडिया में काम करते थे एक IT कंपनी के लिए, ऑस्ट्रेलिया कंपनी थी बट इंडिया में थी, ठीक है, और यहाँ पे काम करते हो तो डिफरेंस क्या है? वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस? वर्क कल्चर में ऐसा है कि मैं तो चलो ऑस्ट्रेलिया में करता था, बट मैं पहले इंडिया में जब करता था, तो इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में आपको लाइक टाइम कोई वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, मतलब आपकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आपको कोई टास्क है, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, आपको मेंटली प्रेशर नहीं होगा कि आप जो आपसे आपने काम करना है, और मैं सीनियर हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, मैंने बोला अगर कोई टास्क 3 आवर्स में होगा, आपने कहा 8 आवर्स में होगा, तो वो 8 आवर्स ही काउंट होगा। हम लोग ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, मेंटली आपको परेशान नहीं करेंगे, जैसे इंडिया में होता है कि भाई तू काम कर पहले है, ठीक है, तू अपना छोड़ बाद में देखो, बट यहाँ पे नहीं, बहुत रिलैक्स है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत अच्छा मतलब कल्चर है यहाँ पे। और आपको लर्निंग के लिए बहुत फोर्स किया जाता है। आप कोई चीज कर रहे हो, आपके साथ आपको बोला जाएगा कि हर मीटिंग में बोला जाता है कि आप क्या लर्न कर रहे हो। बिल्कुल। यहाँ ऐसे नहीं कि बस वो कहते हैं कि गधे की तरह काम करी जाओ, वो नहीं करना है। आपको अपने अपस्किलिंग भी करनी है, अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है, ताकि आप मार्केट के साथ बिल्कुल।
और जैसे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा और है। यहाँ पे चाहे एक आईटी कंपनी हो, चाहे एक बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी हो, चाहे एक होटल इंडस्ट्री हो, या कुछ भी हो, हर जगह आपको हाँ सेम प्रोसेस है, हर जगह 2 दिन छुट्टी मिलती है लगभग, ठीक है। और इंडिया में तो भाई कंपनी के ऊपर है, कहीं 7 दिन भी काम करते हो, कहीं 6 दिन काम करते हो, कहीं 5 दिन। तो वर्क कल्चर में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी एंड बहुत सिस्टमेटिक कंट्री है, ठीक है। हर चीज़ सिस्टम से चलता है, कोई ऐसा नहीं आपको 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा, सब चीज़ें ऑनलाइन है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कुछ किसी को घूस नहीं देना है, कुछ नहीं, सब आप काम अपने घर पे एक मोबाइल पे बैठ के कर सकते हो, कुछ भी अप्लाई करना है, नहीं करना, सब आप पढ़ो और सारा कुछ लिखा होगा, सब कुछ, हाँ सब कुछ ऑनलाइन है। तो मतलब कोई आपका बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था, देखो इनको आईटी फील्ड में मिली है, ठीक है, मेरे को बिजनेस मैनेजमेंट मिली है। तो आपके सामने 2 डिफरेंट फील्ड के लोग बैठे हैं, तो जॉब मिलती है, स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, बट वो ये एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। किसी चीज़ में जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। प्रोसेस से जाओ और कंपनी को शो करो कि आप में कुछ कैपेबिलिटी है, तो वो अगर नहीं भी है उनके पास लाइसेंस, तो वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये केस जो मैंने पिछली एक वीडियो डाली थी अवीना की, उसमें भी यही था कि होटल पे नहीं था उस टाइम लाइसेंस, ठीक है, बट उन लोगों ने अप्लाई किया था एंड उसको दिया था, ठीक है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई लिंक पे आ रही होगी, उसको होटल मैनेजमेंट में मिली है। तो मतलब आपको देख रहे हो 3 डिफरेंट फील्ड के बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिली है यहाँ पे, ठीक है, लोगों को मिली है। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें सब फील्ड में मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग डिमोटिवेट मत हो, यूके अच्छी कंट्री है एंड सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अब स्ट्रगल तो हर जगह करोगे, इंडिया में भी जॉब अगले दिन नहीं मिलती, वहाँ भी बहुत कंपटीशन है, यूएस में भी बहुत है, यूके में बहुत है, हर जगह, ठीक है। क्योंकि कुछ जहाँ पे पैसा मिलने वाला है ना आपको उल्टे में, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये था। और बाकी आप थोड़ा सा कंट्री के बारे में कुछ बोलना चाहोगे कि यूके कंट्री कैसी है, मतलब कैसा लग रहा है आपको? पूरा आपका तो पूरा एक फैमिली बस रही है यहाँ पे धीरे धीरे, मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आकर। एक्सपीरियंस आपको इंडिया से निकल के जब बाहर आते हो तो बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सोचते नहीं हो कि ऐसा भी ऐसा होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको एक टाइम एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए, आप मतलब आओ 1 साल काम करो, नहीं समझ आ रहा अगर आपको तो यू कैन गो बैक, बट ये बात ट्राई करो। ये बात मैं इनको बोलता हूँ कि तुम पे 3 साल है, एक स्टूडेंट वीजा होता है, 2 साल मोर देन इनफ होता है, बहुत है 3 साल। हाँ, किसी भी करियर को अगर 0 से भी शुरू करो ना, आपने इंडिया में XYZ काम किया, यहाँ आके अगर दोबारा से माइंड सेट करके एक प्रोफाइल पे स्टार्ट करते हो, 3 years मोर देन इनफ कि आप उस चीज में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। और यहाँ का 3 years इंडिया में 10 years इज इक्वल। नहीं सही में यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सही में ये इन्होंने सही कहा, बहुत एक्सपोजर है यहाँ पे आपको ना, बहुत चीजें मतलब, और डिफरेंट कंट्री के लोगों से मिलते हो यहाँ पे, तो बहुत मतलब अलग ही चीजें पता चलती हैं जो हमें पता नहीं है। आज भी हम पे सब पे फोन है, मोबाइल है, गूगल है, बट स्टिल जो नॉलेज एक पर्सन टू पर्सन मिलती है ना, वो नहीं मिलती है उसके थ्रू, ठीक है। तो बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज़ आओ, यूके एक अच्छा चांस है अभी भी, स्पेशली लास्ट बेसिकली स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट वीज़ा के लिए तो सितंबर इनटेक है, ठीक है, लास्ट, अदरवाइज जैन इनटेक से। और इतने सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो कभी भी यूके के गेट बंद हो सकते हैं। तो जितना जल्द से जल्द आप यूके आ सकते हो तो आओ, ठीक है। अभी गेट खुले हैं और अपना एक अच्छा फ्यूचर आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। बाकी तो देखो आप किस्मत है, बाकी तो किस्मत का भी बहुत खेल रहता है, राइट। माइंड सेट करके आओ और यहाँ के भटको मत। लाइक अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो उसी में रहो, मतलब 10 दिन नहीं 15 दिन में जॉब मिलेगी बट आपको मिलेगी। बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर मुश्किल। वही है भाई, देखो मेहनत करनी पड़ेगी तभी मिलेगी जॉब, वरना विदाउट मेहनत और विदाउट स्ट्रगल नहीं मिलेगा। स्ट्रगल रहता है हर की लाइफ में, ठीक है। और इन्होंने भी बहुत चीज़ों से, देखो अब सुनने में बहुत चीज़ें सब इजी लग रहा है कि वो स्ट्रीमलाइन है सब कुछ। वो माइंडसेट मेरा सोच सकते हो कि मैं अच्छा मेरे को स्पॉन्सरशिप के लिए रेडी होना है, तो कंपनी नहीं है तो मैं पीछे कितनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इंटरव्यूज दे रहा हूँ, बिल्कुल बिना किसी रीजन के दे रहा हूँ। कितने रेज्यूमे इन्होंने एडिट किए होंगे, वो सही बताऊँ, जब मैं रेज्यूमे एडिट करता था ना सर दिमाग खराब होता है यार, इतना मतलब हर जॉब रोल के हिसाब से आप एडिट करते हो, इन्फॉर्मेशन डालते हो भाई, वो बहुत सही में हेक्टिक है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक टाइप से की है। कभी भी लाइक आप इंडिया में हो तो आप लिंक्डइन पे स्क्रॉल कर रहे हो, जस्ट वहां से नहीं अप्लाई करना, वो अपनी इन्फॉर्मेशन करी, ये मेरी प्रोफाइल से मैच कर रही है, सिट बैक उस प्रोफाइल के साथ अपना रिज्यूमे अपडेट करो, देन अप्लाई। मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना, मतलब आप सोच रहे हो मैं क्लिक कर दूंगा और जस्ट, और वो एक आता है ना लिंक्डइन पे इजी अप्लाई करके एक ऑप्शन है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो अपना तो उसमें इजी रिजेक्शन भी होता है।
ये अच्छा था। तो ऐसा है, ठीक है। सो गाइज आज ये इतना ही था इस वीडियो में, और ये अभी स्पॉन्सरशिप में 5 साल की। सो इनको एक सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख देना कमेंट में, ठीक है। और अभी रिसेंटली इनकी एक बेबी भी हुई है यहाँ पे, तो इनकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। और उसमें भी लाइक यूके की जो NHS सर्विसेज है दे आर वेरी गुड, लाइक मतलब जो आप NHS के चार्जेस पे किए हैं तो इट्स लाइक अच्छा, जैसे वर्थ इट। हाँ, है। तो जैसे NHS के बारे में बोलते हैं कि बहुत स्लो सर्विस है, तो आपके केस में कैसा रहा जब वो स्लो सर्विसेज है लाइक इन केस ऑफ नॉट इमरजेंसी। हाँ। अगर इमरजेंसी केस है लाइक कुछ और केस है तो सर्विस अच्छी है। अगर आपको कुछ ब्लड हो रहा है कहीं तो वो आपको ट्रीट करेंगे, हाँ। प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। तो बेसिकली मतलब अगर इमरजेंसी केस है तो बहुत अच्छी सर्विस है, बट अगर नॉर्मली जैसे मान लो आपको डॉक्टर को दिखाना है, कोई तो आपकी प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वो टाइम प्रोसेस नहीं है, बट वो एक प्रोसेस है। हाँ। मतलब इंडिया में हमें कुछ हुआ हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। यहाँ पे आपको पहले फोन करना है, पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है। प्रोसेस। अगर हाँ। आप प्रोसेस में रहना चाहते हो, और यहाँ पे NHS ऐसे ही काम करता है, ठीक है। आप जिस एरिया में रहते हो तो आपको वहाँ का एक डॉक्टर मिलता है, तो आप उसी के पास जाते हो, ठीक है। एंड उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और तो मतलब एक थोड़ा प्रोसेस है। इंडिया में तो आप मुंह दिखाया किसी भी डॉक्टर पे चले जाते हो, ठीक है। हर गली में डॉक्टर है, तो मेरा मन है कि आज इस डॉक्टर पे जाना तो इस पे चले जाऊँ, कल उस पे चले जाऊँ, क्योंकि उनको पैसे लेने हैं। और वहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं। हाँ, इस चीज में मैं बोलूंगा कि वहाँ डॉक्टर्स बहुत हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, इंडिया का मेडिकल अच्छा है, मेडिकल अच्छा है, मेडिकल अच्छा है यहाँ का, अच्छा है, बट थोड़ा सा स्लो है। बट इमरजेंसी केस में जैसे ही बता रहे हैं, इनकी जब प्रेगनेंसी, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उस केस में बहुत अच्छी स्मूथ सर्विस थी, और मतलब एकदम मक्खन टाइप की सर्विस थी ना। मतलब फील ही नहीं हुआ कि अच्छा कि कुछ ऐसा हुआ, फैमिली का कोई मेंबर नहीं है यहाँ पर और कैसे होगा। हाँ। मतलब हम 8 मंथ्स ऐसा सोच रहे थे कि कैसे होगा, कैसे? बस सब कुछ हो गया। मतलब पता ही भी नहीं चला कि हो गया सब कुछ। तो जैसे मतलब जो मेडिकेशंस वगैरह होती हैं वो सब फ्री हैं, सब फ्री है, सब कुछ इंक्लूडेड है इंश्योरेंस। मतलब 3 मंथ्स आफ्टर बेबी, 3 मंथ्स मेडिसिन, सब कुछ, एवरी टेस्ट, सब कुछ फ्री है, फ्री, मतलब उसमें इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड। तो इसीलिए वो NHS जो हम पे करते हैं, IHS सॉरी, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो जैसे इनका सब कुछ इंक्लूड हुआ, इनको 1 रुपया पे नहीं करना पड़ा, तो वो वर्थ इट हुआ, ठीक है। सो वही है NHS, मतलब कहीं अच्छा है, कहीं थोड़ा सा स्लो है। बाकी देखो हर जगह यार में अच्छी कमी हर चीज़ में होती है, ठीक है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, ठीक है, आप समझ ही रहो। तो वही है, बाकी इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड इनको प्लीज़ थैंक यू कहिएगा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।